हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में हम फिर से कर्विंग को समझेंगे, कर्विंग कैसे यूज करना है। कुछ नया ट्रिक लेकर आया हूँ मैं कर्विंग का समझाने के लिए आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको कर्विंग बताया था, उसमें मैं ये वाले टेक्सचर को, जो कि मुझे एक दोस्त ने भेजा है, एक फ्रेंड ने हमें ये भेजा था कि आप इसको बना के बताओ। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्लास दिया था, मैंने थोड़ा बहुत इस पार्ट का बताया था बनाकर। बाकी ये कुछ चीज़ें बनानी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज मैं कुछ अलग तरह का ट्रिक लाया हूँ जो कि मुझे समझाना है, जो कि जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी। आपको हाई रेज कोई इमेज है इस तरह का, हालांकि मैंने ये बताया भी था आपको कि ये वाला जो इमेज है ये हमारे पास लो क्वालिटी में है, इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो अगर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको हाई रेज अच्छा इमेज हो तो इस तरह से आप नॉर्मल मैप निकाल सकते हो। जैसे अभी इसका मैंने नॉर्मल मैप निकाला है, हालांकि ये उतना अच्छा नॉर्मल मैप नहीं है। मैंने और भी नॉर्मल मैप, इस तरह से नॉर्मल मैप निकाला जाता है। अगर आपको नॉर्मल मैप नहीं निकालने आता है तो फोटोशॉप में ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से मैं नॉर्मल मैप बताना और एक और टिप्स एंड ट्रिक्स का फोटोशॉप का क्लास डाल दूंगा। ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है, ये है, या ये वाला नॉर्मल मैप, ये भी मैंने फोटोशॉप में एक अच्छा सा नॉर्मल मैप बनाया है। तो अब यहाँ पे ये चीजें हैं, अब हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ अलग से मैंने ये भी दो निकाल के रखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे इनका यूज करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा। ये हमारा फोटोशॉप, ऐसा कुछ फोटोशॉप बोल रहा हूँ, 3ds मैक्स खुला हुआ है। अब हम इसमें अपना काम स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ ये प्लेन है, ये प्लेन पहले वाला ही है जो हमने यूज किया था लास्ट क्लास में, जिसमें इस पे टेक्सचर लगा के मॉडल बनाया था। उसको कंटिन्यू करेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में हम उससे कंटिन्यू भी करेंगे। आज फिलहाल इसी पे काम करते हैं। F4 करते हैं, यहाँ 1 है, इसको 150 ऐसा कुछ यहाँ पे सेगमेंट है, सो थोड़ा दे देते हैं। देन यहाँ पे आप ऐसा कुछ चाहोगे और यहाँ पे डी प्रेस करोगे, डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद यहाँ है ये बिट मैप। अब यहाँ पे बिट मैप पे आपको ऐसा कुछ, ये यहाँ पे आप ये सब चीजें हैं, आपको कौन सा पहले यूज करना है। मान लो अभी आप इस पे भी बना सकते हो, इस पे भी बना सकते हो, लेकिन इसको इसमें और इसमें क्या है, ये उतना अच्छा क्वालिटी नहीं देगा। ये आपका क्वालिटी बहुत अच्छे है क्योंकि बहुत फाइन है, बहुत अच्छे से ये, या कोई भी। तो चलिए हम पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे यूज करता हूँ, या इसको मैं यूज नहीं करूंगा, इसका क्वालिटी क्योंकि मैंने पहले ही से ही बता रखा है बहुत उतना अच्छा है नहीं है। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इसे लेता हूँ, ये वाला, ये इसका मैं डायरेक्ट, ये पहले यहाँ पे इसका दोनों दो तरह का है। ये अभी यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले नॉर्मल मैप लेता हूँ जो मैंने इस वाले का बनाया है। ये वुडन, इसका ये टेक्सचर है, आप अगर यहाँ से देख सको तो ये टेक्सचर है, इसका मैं यहाँ पे नॉर्मल मैप निकाला हूँ फोटोशॉप में, इसे अप्लाई करता हूँ। इसे अप्लाई करने के लिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने स्क्वायर में लिया है। अप्लाई तो कर दूं, ये यहाँ इफेक्ट भी ऐसा कुछ दिखाएगा, ये देखो। F4 अगर प्रेस कर देते हो तो ये जो लाइन लाइन आ रहे हैं गायब हो जाएंगे, या यहाँ पे ऐसा शो करने लगा इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्क्वायर है, तो इसे अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ। दूसरे एक नया प्लेन लेने के बाद यूज करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसे लेता हूँ, ये देखो, इस वाले को यहाँ पे आपको इमेज बिटमैप इसमें अप्लाई करना है। स्ट्रेंथ यहाँ से आपको ऐसा कुछ बढ़ाना है, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा क्वालिटी। अगर फाइन हो आपका इमेज का तो किस तरह से आप टॉप से देख सकते हो, इस तरह से आप एक्सट्रूड कर रहे हो। ये अभी यहाँ से आप ऐसा जाओ तो ये नॉर्मल, एक नॉर्मल प्लेन है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, ये देखो ऐसा कुछ आगे की तरफ ये बढ़ेगा। तो अभी ये हम ऐसा कुछ बढ़ा रहे हैं, एंड ये देखो ऐसा कुछ। अभी आप और ज्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ ज्यादा, देखो कैसे ये निकला हुआ है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप जल्दी में इमेज के से भी ऐसा कुछ आप बना सकते हो कर्विंग। आप ऐसा कुछ बना रहे हो, यहाँ से आप ब्लर अप्लाई कर दो। अगर आपको लग रहा है ये क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ ब्लर अप्लाई कर दो लोग। तो आप जो है अपना काम, अब देखो इस तरह से थोड़ा सा टॉप से ऐसा कुछ लगेगा आपको देखने में। तो ये कर्विंग का काम यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने ऐसा कुछ ब्लर दे दिया, ब्लर के बाद यहाँ पे ये इसका स्ट्रेंथ कम ज्यादा करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। तो बाकी ऐसा प्लेन है, प्लेन के बीच में ऐसा कुछ, बस इतने से पार्ट में ये ऐसा निकला हुआ है और आपका इस तरह का ये कर्विंग बना हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप इसको अभी इतना रखो, इतना रखो, ये इतना सा पार्ट में हमारा ये डिजाइन निकला हुआ है।
बाकी हमारा प्लेन है। तो वॉल में हमारा कहीं पे इस तरह का कि हमें वॉल वगैरह में दिखाना होता है कि इस तरह का हमारा निकला हुआ है कहीं पे, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हाँ इतना पार्ट में हमारा कुछ निकला हुआ डिजाइन ये है। इसी तरह से बाकी यहाँ पे टाइल वगैरह है, ये रहने तो अगर टाइलिंग आपको बढ़ाना है तो ये देखो इस तरह से आप बहुत ज्यादा टाइलिंग भी बढ़ा सकते हो। ये लो अब ये ऐसे कुछ रिपीट होने लगा। फिलहाल मुझे टाइलिंग नहीं चाहिए, 1 कर देता हूँ, सॉरी 1 था ना, तो 1 कर दो इसे। तो ये 1 1 1 कर दिया। टाइलिंग चाहिए हो तो आप कर सकते हो, यहाँ फ्लिप वगैरह इसे आप कर दो। देखो यहाँ फिट हो गया, पूरे में फिट हो गया ऐसा कुछ। और अगर आपको फिट नहीं करना है तो फिर से आप यहाँ पे अभी आपने फिट कर दिया, यहाँ पे जाओ तो वर्टेक्स कलर चैनल, तो इसके अकॉर्डिंग चैनल के अकॉर्डिंग अब ये रहा। इसके बाद ये आपने बना लिया। अभी यहाँ यहीं पे आपको कोई और चेंज करना है, जैसे कि ये ऐसे अप्लाई करूँ, देखो ये ऐसा कुछ। अभी आपने स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा निकाल रखा है, चाहो तो यहाँ से ऐसा कुछ कम कर दो। ये समझ में आ रहा होगा, ये आपका इस तरह से कम कर दो। तो ये है। अब देखो यहाँ पे स्मूथनेस अगर हटा देते हो तो देखो कैसा कुछ बेकार सा आपको दिख रहा है, लेकिन इसी में अगर आप थोड़ा सा ब्लर ये अच्छा ऐसा लगा देते हो तो ये ऐसा कुछ अच्छा सा दिख रहा है। तो ये है, ये चीज है असल में आपको जो समझाना था कि आप इमेज के थ्रू भी ऐसा कुछ इमेज हो आपका, ऐसा कुछ अगर इमेज है तो इमेज के थ्रू भी आप, जैसा कि ये इमेज है हमारा, इस इमेज के थ्रू भी आप ऐसा कुछ क्वालिटी निकाल सकते हो। ये क्वालिटी मॉडल का नहीं करना पड़ा, मैं इमेज के थ्रू बना दिया हूँ। ये भी उसी तरह इमेज के थ्रू बन सकता है, बस इसका क्वालिटी इमेज का थोड़ा अच्छा हो। जैसे ये है क्वालिटी अच्छा है, इस इमेज का भी बन जाएगा। ये देखो नॉर्मल वेब, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, ये देखो अच्छा क्वालिटी है, ये निकल जाएगा। तो देखो इसका हमने बम्प बनाया, लेकिन नॉर्मल वेब बनाया था बट बहुत छोटा है तो मुझे मैं यूज नहीं किया हूँ। तो ये चीज है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब ये भी अप्लाई करके दिखा दिया। देखो ये कर्विंग बन गया। आपको कहीं भी वॉल में वुड में अप्लाई करना हो इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे हमें वुडन टेक्सचर देना है, मैं ये वाला लगाया हूँ, इसी पे मुझे वुडन टेक्सचर देना है। ऐसा कुछ जाऊंगा और यहाँ पे बिट मैप में आपको टेक्सचर अप्लाई करना है, तो आप ऐसा कुछ, अब आपको यहाँ से कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मान लो मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ अप्लाई करोगे। ये देखो आपको ये वुडन चाहिए तो इस तरह का आपने अप्लाई कर दिया। अब वुड में आपको कर्विंग, मैंने टेक्सचर लगा दिया, कर्विंग भी कर दिया, सब कुछ हो गया। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी में कर्विंग कर सकते हो। ये देखो कितना सुंदर सा आपका कर्विंग हो गया। तो दोनों आपको ये अप्लाई करना है, ये निकालना है, तो ये लो आपने बहुत आसानी से वुड में आपने ये कर्विंग अप्लाई कर दिया। यहीं पे आपको ये अप्लाई करना है, जो यहाँ पे इसका वाला मैंने बना रखा है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो बस आपका अभी इसमें क्या है, प्लेन हमने थोड़ा इस तरह का लिया है। अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जाओ तो प्लेन हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, तो चौड़ा सा, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लेन पे जाना होगा और प्लेन में हमें F4 प्रेस करना पड़ेगा और लेंथ मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। एंड ये लेंथ में जो है, अगर जैसे ही लेंथ ज्यादा करूंगा तो ये स्क्वायर जो होना चाहिए प्रॉपर, वो स्क्वायर अब नहीं रहा। तो आपको ऐसा कुछ एज जो है, सेगमेंट्स ऐसा कुछ बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो में सेगमेंट्स बनाना मतलब 300 इतना, चलिए कोई नहीं, ये चले गए हम। अब देखो अब हम फिर से F4 हटा लगाते हैं और अब हम ये हमने बढ़ा रखा है, ठीक है। देखो ये दिखने लगा आपको। अभी इसी में आपको यहाँ पे फिट करना है तो फिट कर दो ऐसा कुछ, और तो फिट कर दिया। यहाँ पे आपको मैप में यहाँ पे है, और लेंथ विड्थ अगर अप्लाई करना है आपको तो फिर से आप लेंथ विड्थ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे चाहते हो कि ये से अप्लाई करना, फिर से नॉट उस तरह से अप्लाई करना वॉल की तरह, इसे अगर हटा देते हो तो यहाँ से आप इसको नॉर्मली ऐसा कुछ, देखो अभी क्या था, साइड में इधर प्लेन आपका प्रॉपर दिखने लगा। अभी आपका ये ऐसा कुछ जा रहा था तो वो पूरा बिखर रहा था, ऐसा कुछ आप कर दोगे तो थोड़ा सा डिसेंट सा ऐसा कुछ लगेगा। आप इसमें अभी थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ खींच रहा है ज्यादा, तो आप यहाँ से ऐसा कुछ बैलेंस कर सकते हो। ज्यादा करना है, ये करना है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से ब्लड हटा देते हो, देखो ऐसा कुछ आपका ब्लड हटाने पे देखोगे ये कुछ खास आपको अच्छा दिख नहीं रहा है। लेकिन वही हमें अगर हम ब्लड यूज कर लें
तो हमें ये थोड़ा सा, अब ये उतना खास नहीं दे रहा है, तो फिर वही बात है कि आपको उसके लिए क्या करना होगा कि क्वालिटी आपको अच्छा चाहिए। मान लो मैं अभी 150 कर देता हूँ और इसे भी ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो क्वालिटी फिर से वही बात है, आपका अच्छा क्वालिटी यूज करो, इस तरह का फाइन क्वालिटी यूज करो तो आपको और अच्छा क्वालिटी आएगा। तो ये देखो इस तरह का फाइन क्वालिटी आप यूज करो। आप अब क्या भाई, इसमें कितना भी आप निकालो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं जो बता रहा था, लास्ट क्लास में जो मैं बताया था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, प्रॉपर मॉडलिंग करना भी थोड़ा सा और बताऊंगा, और इसी तरह कर्विंग का यूज करो आप। एंड लास्ट में अब एक और चीज मुझे बताना है, वो है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि इसी में अभी ये वाला बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है इमेज। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको लार्ज कर दूं इसे, ये वाला आपको बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है इमेज, ये वाला तो बहुत अच्छा दे रहा है, बट इसका जो मैंने अभी मैप यूज किया तो उतना अच्छा कुछ खास क्वालिटी नहीं दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उस रीजन को मैं समझाता हूं। मैं इसी वाले बम्प को, इस बम्प को मैं क्यों बोल रहा हूं कि फाइन क्वालिटी है। इसमें देखो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे जा रहा है, ये बहुत ज्यादा ग्रेस कम है इसमें। वही चीज मैं इसमें करूं तो ये भी अब धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी देगा। ये चीज मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, वो कैसे, ये देखो आप, ये देखो इस पे जाओगे, अभी मैं कंट्रोल एल करूं और इसके साथ में प्ले करूं, इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ मैं, देखो इसमें का ग्रे जो पार्ट है उसको मैं कम करूं, देखो इस तरह से, और इस तरह से मैं इसको फाइन करूं थोड़ा सा अच्छे से, देखो इस तरह का ओके करूं। देन मैं इसे यहाँ पे शेव एज जाता हूं और इस पे यहाँ पे मैं इसको 2 करके ऐसा कुछ सेव कर देता हूँ। ये देखो अब इसमें आपको फर्क पता चल जाएगा। ये देखो बहुत डार्क है, ये इसके आसपास गया। अब ये क्वालिटी आपको काफी हद तक जो है वो अच्छा देगा। वो कैसे, आप यहाँ पे एक अलग से एक ऐसा कुछ प्लेन ले लो। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एक प्लेन ले लेता हूँ, मान लो ऐसा कुछ मैंने प्लेन ले लिया। इसमें ये सेगमेंट बहुत ज्यादा है, आप F4 करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर चाहोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने जो पहले दिया था वो ले रहा है, कोई नहीं, मैंने पहले ही दे दिया था तो वो अभी ऑटोमेटिक ले लिया इतना। अभी इस पे मैं अगर वो अप्लाई करूं, यहाँ पे जाऊं और डिस्प्लेसमेंट, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट डालने के बाद यहाँ पे अब मैं आपको यह फर्क दिखाऊंगा कि फर्क क्या है। यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी, ये देखो ये मैं पहले वाला लेता हूँ, ये मैंने पहले वाला लिया, F4 हटा दूं ताकि क्वालिटी आपको दिखे। अब देखो, अब मैं जब एक्सट्रूड कर रहा हूं देखो तो, एंड अभी मैं इसको लाता हूं, ये अभी फाइन क्वालिटी, ये दोनों में कितना फर्क हो गया देखो। एंड यहाँ पे आप इसको अभी थोड़ा सा ब्लर करो, स्मूथनेस क्वालिटी देखो, हाँ ये देखो अब जो क्वालिटी आपको आ रहा है और इसमें और उसमें कितना फर्क है। थोड़ा सा इसको मैं ग्रे कर देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखे। ये देखो अब ये चीज है ऐसा कुछ, ये देखो अब आप दोनों में फर्क देख सकते हो। ये देखो एक ये है ऐसा कुछ ऐसा, एंड इसी में अभी देखो जैसे ही मैं ये अप्लाई किया, देखो डिटेलिंग गायब हो गया जैसे ही मैंने इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क है और ये बहुत ज्यादा लाइट किया। अभी और लाइट कर सकता हूँ इसे और अच्छा, मैं इतना अच्छा अभी ये नहीं है, इसको और अच्छा कर सकते हैं। बट जैसे ही अभी भी मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो देखो और कितना अच्छे से डिटेलिंग निकल रहा है। तो इसी तरह से आप डिटेलिंग निकाल सकते हो, ऐसा कुछ डिटेलिंग निकाल सकते हो, ये कर सकते हो। और इसको मैं अगर इस तरह से कर दूं तो देखो और अच्छा लगेगा देखने में, ये ऐसा कुछ कि हाँ वॉल में ये इस तरह से ये डिजाइन हमारा ये पार्ट निकला हुआ है। तो ये देखो, तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो। तो आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए क्लास को ताकि सभी लोग सीख पाए। और बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करके ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कमेंट करना नहीं भूलेंगे किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो। थैंक यू।